श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जमीनी विवाद पर हुई सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में हुई सुनवाई। ईदगाह के अमीनी सर्वे कराए जाने का आदेश कराने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के विवाद पर हुई सुनवाई। कोर्ट में विष्णु गुप्ता ने दिया नया प्रार्थना पत्र में कोर्ट से अपने अमीनी सर्वे के आदेश का पालन कराने की लगाई गुहार। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर 28 फरवरी की लगाई अगली तारीख। बताएं आपकी जो वाद है उस पर क्या कोर्ट ने कहा है और अभी तक क्या कर रही है। आज वाद संख्या 839 2022 में सुनवाई की तिथि थी। क्योंकि सिविल जज तृतीय के यहाँ विचाराधीन था और वह कोर्ट अब रिक्त हो गई है, इसलिए आज जो प्रभारी सिविल जज हैं, सिविल जज होती है, उनके यहाँ पत्रावली पेश हुई और वादी पक्ष की ओर से आज जो प्रथम आदेश था कोर्ट का, जो स्वाभाविक आदेश है कि अमीन आख्या आने के लिए जो विवादित स्थल है वहाँ की अमीन आख्या आनी थी, उसका आदेश का अनुपालन आज तक नहीं हो पाया है। उस न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाए और अमीन आख्या मंगाई जाए, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर जो प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से आपत्ति की गई और समय मांगा गया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ की ओर से और ईदगाह की ओर से कि आपत्ति के लिए समय दिया जाए। तो 28 फरवरी अगली सुनवाई के लिए नियत की गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की ओर से आज अपनी उपस्थिति दर्ज की गई और वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया गया। जी बताएं कोर्ट में सुनवाई पर क्या हुआ और क्या निर्णय लिया गया। आज हमने कोर्ट में एक नया प्रार्थना पत्र जज साहब के समक्ष दाखिल किया है, जिसमें हमने 8 दिसंबर 2022 का जो आमीन सर्वे का जो आदेश था उसके अनुपालन के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। आज हमारे प्रार्थना पत्र पे सीनियर डिवीज़न सेकंड में हमारी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने हमारा प्रार्थना पत्र सुना और उसी समय मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा है। तो अब जज साहब ने 28 फरवरी को डेट फिक्स की है। अब हमारे जो रीट जारी करने का जो हमारा आवेदन था, जो प्रार्थना पत्र था, उस पर सुनवाई 28 की होगी और मुस्लिम पक्ष पे जो आपत्ति की बात कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति देगा। और यहाँ मैं साफ कर देना चाहता हूँ, ये हमने एप्लीकेशन इसलिए मूव की है क्योंकि 8 दिसंबर 2022 को जो आदेश हुआ है, उस आदेश पर कोई भी सीनियर अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। वो हमारा ऑर्डर का अनुपालन होना चाहिए था, जो कि अब नहीं हुआ है। काफ़ी समय हो गया, 2 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं। तो हमने जज साहब के समक्ष यही बात रखी कि ऑर्डर का अनुपालन किया जाए और आमीन को रीट जारी की जाए। जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुनवाई थी, क्या रहा कोर्ट में। एक मामले में सुनवाई होनी थी और सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय, चूँकि अब कोर्ट खाली है, अभी कुछ बदलाव हुए थे, इसलिए वहाँ कोई सुनवाई की गुंजाइश नहीं थी। वादी पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र लगाया अनर्गल रूप से मुकदमे को टालने के रस से। हिसाब पहले हमने पैरवी करना रह गया था, वो उसके लिए आदेश जारी कर दी जाए। लेकिन चूँकि 25 जनवरी को हमारे द्वारा 711 CPC के तहत प्रार्थना पत्र लगाए गए थे और भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे और माननीय न्यायालय द्वारा उन प्रार्थना पत्रों को रिकॉर्ड पर लिया गया और ये उसमें ऑर्डर शीट में उल्लेख भी किया गया कि सर्वप्रथम 711 CPC पर इसमें बहस होगी और अगर वादी पक्ष चाहे तो उस पर आपत्ति और निस्तारण के लिए आज की तारीख नियत थी। अभी तक वादी पक्ष ने हमारी 711 CPC के विरोध में या आपत्ति दर्ज कराने के लिए ना तो उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और ना ही कोई आपत्ति दाखिल की है। क्योंकि अब न्यायालय नहीं है तो आज सुनवाई नहीं हो चुकी, इसलिए जो उनके इंचार्ज हैं, लिंक मजिस्ट्रेट हैं, उनके आज प्रार्थना पत्र पेश हुआ तो उन्होंने 28 फरवरी उसमें लगा दी है। 28 फरवरी को जो हमारी 711 CPC की प्रार्थना पत्र है उस पर भी बहस होगी अगर न्यायालय पीठासीन अधिकारी आ जाते हैं तब। सर क्या दिया उन्होंने प्रार्थना पत्र में। उनका प्रार्थना पत्र ये था कि साहब पहले हम पैरवी नहीं कर पाए थे अमीन रिपोर्ट के लिए, तो अमीन रिपोर्ट के लिए पैरवी के आदेश जारी कर दें। लेकिन चूंकि उन्हें भली भांति ज्ञात है और वो जानते हैं कि 25 जनवरी को जब पीठासीन अधिकारी वहाँ थे तो उन्होंने साफ साफ उल्लेख कर दिया ऑर्डर शीट पे कि सर्वप्रथम 711 CPC पर ही सुना जाएगा। उससे बचना चाहते हैं, उससे बचने के लिए अलग अलग रूप से प्रार्थना पत्र देते हैं। क्योंकि वादी पक्ष लगातार जानते हैं कि उनके मुकदमों में कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है और उनको कोई मुकदमे दायर करने का अधिकार भी नहीं है। तो अनर्गल रूप से मुकदमों को लिंगर ऑन करने के लिए
एंड कैन प्रकरण हथकंडा अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। आज सीनियर डिवीजन सेकंड में सुनवाई हुई थी, तो उसमें आपने कोई आपत्ति दर्ज की? नहीं, हमें तो उन्होंने नकल ही नहीं दी उस प्रार्थना पत्र की। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि भाई इसमें आपत्ति दाखिल करने के समय दिया जाए। पहले वो हमें नकलें देंगे तब हम आपत्ति दाखिल करने के लिए समय लेंगे। लेकिन चूंकि मैं पहला आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि वादी पक्ष की मंशा इसमें बिल्कुल अलग है। जब ऑर्डर शीट पर एक ऑर्डर ये है कि 7 रूल 11 CPC पर बहस सुनी जाएगी, तो उसके लिए उन्हें तैयार होकर आना चाहिए। उससे वो बचना चाहते हैं। ना उन्होंने उसकी आपत्ति दाखिल की है, ना उसके लिए उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र दिया है। तो सर्वप्रथम जो माननीय न्यायालय का आदेश है 7 रूल 11 CPC का, उस पर ही बहस होगी।